हेलो एंड वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा और ये लास्ट होगा। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे आज। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में ही डिस्कस करेंगे कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और शायद बहुत लोगों को हो सकता है सब्सक्राइब करने नहीं आ रहा, तब तो फिर बहुत दिक्कत है। जैसे ही आप चैनल खोलेंगे तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है या रेड रेड लिखा हुआ रहेगा। आप रेड वाला को टच कीजिएगा, रेड कलर वाला को। सब्सक्राइब ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ रहता है रेड कलर में। जैसे ही आप रेड कलर को सब्सक्राइब को टच करेंगे तो बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर देंगे। तो अब जब कभी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको फ़ायदा उठा सकेंगे। और साथ साथ में वीडियो लाइक करते चलें। सब अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें दोस्तों को। और जैसे कि पहले भी हम बता चुके, अभी भी बताएं कि कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी त्रुटि लगता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं ताकि हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज और इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और ये क्वेश्चन करने के बाद स्टॉप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप देखें कि ये क्वेश्चन क्या है, आप रीड आउट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, हम रीड आउट कर देते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. मीन्स क्या है, the angle of elevation of the top of a tower, एक टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम ए 2 points, 2 पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मीन्स ग्राउंड पे उसका बेस से एक पॉइंट 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरा 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। उन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट इन आर कम्प्लीमेंट्री। दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री। मतलब कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक यदि एक्स होगा या थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। प्रूफ नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है। यानी आंसर पता करेंगे तो खुद ब खुद पता हो जाएगा कि ये 6 मीटर का है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम कर लेते हैं। जैसे कि बताया कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम में हमारा क्या हो जाएगा, एक पहले टावर बनाते हैं। ये है टावर। I think this is very simple question or even easy question. So place a point, suppose here, okay. यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कहीं पे भी 2 पॉइंट है, A and B. One is at a distance of 4 meter from the foot of the tower or the base of the tower. Another point is at the distance of 9 meter from the base of the tower, right? तो यहाँ पे एक बताया गया 4 मीटर के 4 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये जो हमारा है ये कितना होगा, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है इसका बेस से। और ये जो हमारा होगा कितना मीटर है, ये हमारा 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये और ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन का जो रिलेशन है सर, ये बोला जा रहा है कि ये एंगल यदि थीटा हो तो ये उसका कम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया सी बोथ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज आर कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो हमारा ये पता हो गया। और क्या पता करना, बस हमको क्या पता करना है कि इसका हाइट पता करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ये टावर है, यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं ABCD। CD क्या है, टावर है। और टावर से 2 पॉइंट से हमें बोला गया था कि एट अ डिस्टेंस angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे, एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो हमें पता करना है कि टावर की हाइट कितना होगा या फिर 6 मीटर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये सिंपल, हमको यहाँ टावर की हाइट पता करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसको, यार रहने देते हैं इसमें, अदरवाइज सपोज कर लेते हैं इसको H। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम,
let CD be the height, be the position and height, position and height of the tower. ठीक है, ये पोजीशन और हाइट है टावर का। तो ऑब्वियसली और हमको पता है क्या, एंड BC जो है, बी पॉइंट जो है वो कितना 4 मीटर के डिस्टेंस पे था, और AC जो हमारा होगा वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और क्या सपोज करेंगे, लेट एंगल A इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज एंगल DBC इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री है, तो एक यदि 90 होगा, एक यदि थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, यानी दोनों का सम 90 होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल से जैसे हम चल रहे थे पहले, tan cot कुछ भी लेना है तो tan ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DCA में चलते हैं, DCA क्या लेंगे हम, tan थीटा, क्योंकि हमने एंगल क्या लिया हुआ है, थीटा, तो थीटा लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, DC बाई AC होगा। ठीक है, अब DC बाई AC हमारा tan थीटा हो गया, और हमारा AC जो है यहाँ पता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, DC बाई 9। ओके, सो DC इज नथिंग बट, DC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 टाइम tan थीटा। ओके, तो DC का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, कितना, 9 टाइम 9 tan थीटा। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल DCB में। नाउ इन ट्रायंगल DCB, तो यहाँ पे हमने एंगल क्या लेना है, 90 माइनस थीटा लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये हमारा फिर से कितना होगा, DC बाई BC होगा, तो DC बाई BC। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कि cot थीटा होता है, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम बता चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, DC बाई BC था ये। DC हमने निकाला हुआ है, कितना है हमारे पास, 9 टाइम tan थीटा है, 9 tan थीटा, और BC की भी हमको पता है कितना है, 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, विजिबल है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका cot थीटा, और ये tan थीटा है, तो हम इसको cot थीटा को पता है कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी cot थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, here will be 9 time tan theta and divided by 4. Okay, and then cross multiplication will be here, so cross multiply this one, then what will be here, there will be 9 time tan into tan square theta equal to 4. Okay, बट यहाँ पे जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, DC का हाइट निकालना है हमको, तो हम tan थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो tan थीटा 4/9 होगा। ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, अब देखे जाएंगे जैसे जैसे बॉक्स बना रहे हैं उस तरह सॉल्यूशन है। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो रूट में आ जाएगा, यानी रूट 4/9, और जो कि इसका वैल्यू कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू हमारा 2/3 हो गया, और हमको निकालना है किसका वैल्यू है, DC का। This implies therefore BC, यानी height of the tower is equal to 9 time tan theta, 9 time tan theta, so 9 into tan theta 2/3, 3 3 is 9 और 3 2 is 6 मीटर, और यही तो हमको पता करना था कि टावर का जो हाइट होगा वो 6 मीटर का होगा, तो हमने निकाला यहाँ पे जो कि 6 मीटर का हाइट होगा, 6 मीटर। दिस विल बी आंसर
तो आपको बेहद आसान क्वेश्चन था ये, शायद समझ में आ गया होगा। अदरवाइज फिर से हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि बताया कि डीसी था टावर, और उसके ग्राउंड पे एक 4 मीटर का और 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स ए और बी दिया हुआ था, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो कंप्लीमेंट्री बन रहा था। मतलब एक यदि थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो हम जैसे क्या किए यहाँ पे किए क्या, सी डी जो है हम हाइट टावर ले लिए, सी डी का वैल्यू जो हम एच ले लिए, टावर का हाइट जो है एच है, और बाकी जो दिया हुआ था ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये डिस्टेंस 9 मीटर। ठीक है, एंगल जो हमारा था कंप्लीमेंट्री, एक का थीटा लिए दूसरे का 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल चले, डीसीए में चले। तो डीसीए में चले तो हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू डीसी बाई एसी आ गया। ठीक है, और डीसी बाई एसी आया तो tan थीटा इज इक्वल टू डीसी बाई एसी का वैल्यू हमारा पता था 9, जैसा कि डीसी का वैल्यू हम निकाले, यहाँ पे कितना आ गया 9 टाइम tan थीटा आ गया। सेकेंड ट्रायंगल में चले ना, डीसीबी में चले, तो डीसीबी में हम चले तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, जैसे कि यहाँ बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा डीसी बाई बीसी। अब डीसी भी हमको पता है और बीसी भी पता है, तो डीसी का वैल्यू 9 टाइम tan थीटा जो कि यहाँ पे था, और बीसी का वैल्यू 4 था। यहाँ पे हम कॉट थीटा को जस्ट क्या कर दिया यहाँ पे, जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ट्रांसफॉर्म हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल के फार्मूला से, जो कि हम पहले करवा चुके हैं। उसके बाद में ये क्या होगा, ये जो होगा कॉट में हो गया, कॉट tan को उल्टा होता है तो कॉट को हम 1/tan लिख देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 टाइम tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/9 आएगा, उसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। सो डीसी का वैल्यू हमको निकालना था, tan थीटा का वैल्यू 2/3 आया, हमको निकालना था डीसी का वैल्यू। डीसी कितना था, डीसी इज इक्वल टू 9 टाइम tan थीटा था, और डीसी इज इक्वल टू 9 टाइम tan थीटा मींस 9 इंटू tan थीटा का जो वैल्यू 2/3, तो 3 3 9 3 6, डीसी का वैल्यू कितना हो गया 6 मीटर। एंड दिस इज आंसर, नॉट दिस इज प्रूफ। दिस विल बी प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि प्रूफ करना है, आंसर नहीं निकला था, क्योंकि नहीं दिया हुआ था तो आंसर होता। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इसके साथ ही हाइट एंड डिस्टेंस को अभी स्टॉप करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ से। लेकिन फिलहाल अब बेसिक चीज़ हमें कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि हम पहले बता दिए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बुक्स को हम कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बुक में जितने भी सम्स हैं वो सब हम सारे टच करेंगे, सारे टॉपिक को करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मैथ्स पढ़ाएंगे, नेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे, तो जो भी एडवांस मैथ होगा उसके इसके बाद होगा। तो ये वेरी बेसिक है, जो कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के वेरी बेसिक, मतलब बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको 10 के बोर्ड्स देना है, बोर्ड वगैरह देना है, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा इस, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इससे आपको मतलब बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसके बाद यदि एडवांस नॉलेज चाहिए तो उसका भी देंगे, लेकिन समय दीजिए, आएगा वो भी देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। आई थिंक चैप्टर 2-3 दिमाग में घूम रहा है, या तो मेंसुरेशन वगैरह स्टार्ट होगा, या फिर कुछ पीछे जाएंगे तो फिर ट्रायंगल वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह से स्टार्ट करें, और नहीं तो लीनियर इक्वेशन भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, सोच लेते हैं, पहले एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम बताएंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहें और धन्यवाद। और इससे पहले यदि वीडियो नहीं लाइक किए तो लाइक करते चले, कमेंट करते चले, उससे हमको और कुछ आइडिया मिलता है कि किस तरह के हम काम कर रहे हैं, किस तरह के हमारा इम्प्रेशन जा रहा है। तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।